आत्मन। सहज योग में आज गुलाल साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। गुलाल साहब का जन्म 1693 ईस्वी में हुआ और 1743 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर गुलाल साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं गुलाल साहब, अधम मन जानत नाही राम और भरमत फिरे आठहूँ जाम। सीधे साधना से शुरू करते हैं, अपने मन को समझाते हैं और सभी संतों ने अपने मन को ही समझाया है। और मन समझ जाए तो समझो कि बात बन गई। मन की प्रवृत्ति हमेशा भोग की ओर रहती है, समझ जाए तो योग की तरफ मुड़ जाता है। मन की प्रवृत्ति हमेशा काम की तरफ होती है, समझ जाए तो राम की तरफ मुड़ जाता है। मन हमेशा बाहर की ओर प्रवृत्त होता है, समझ जाए तो भीतर की ओर मुड़ जाता है। इसलिए सभी संत अपने मन को ही समझाते हैं। कहते हैं अधम मन, मन की गति अधोगति की ओर होती है, स्वाभाविक गति नीचे की ओर होती है। कहते हैं इसलिए मेरे मन अब अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर चलो। जानत नाही राम, राम को जानने की, राम से परिचय बढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। और भरमत फिरे आठहूँ जाम, आठों पहर, 36 घड़ी, 24 घंटे बस इधर से उधर, उधर से उधर चंचल भटकता रहता है चारों तरफ। इसलिए क्या कहते हैं गुलाल साहब, अधम मन जानत नाही राम। राम क्या है? वह ओंकार, हमारी आत्मा का संगीत, हमारी आत्मा का प्रकाश। बस उसको जानना है, अपनी आत्मा को जानना है और आत्मा को जानकर आत्मवान होना है। सारे अध्यात्म का यही उद्देश्य है। अब भरमत फिरे आठहूँ जाम, राम को जो नहीं जानता जब तक, तब तक आठों पहर भटकता रहता है। जब राम को जान लेता है, राम की मिठास का स्वाद ले लेता है, तब मन की वृत्ति भीतर की ओर हो जाती है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा। संत किसको अभागा कहते हैं? जिसने राम को नहीं जाना। जो राम के भजन में, राम के सुमिरन में नहीं जीता, वही दुर्भाग्यशाली है। नाम न जाना रे, अरे अभागे, तुमने नाम को नहीं जाना। पानी को ऐसा बूंद बुला क्षण माह बिलाना रे। यह जीवन कितने दिनों का है? यह शरीर कितना दिन रहेगा? सांस कितनी देर चलेगी? जैसे पानी का बुदबुदा है, अभी अभी है, अभी अभी मिट जाता है। बस ऐसी ही जिंदगी है। कोठा महल अटारिया बहु सुख बखाना रे। कोठा बनाते हैं, महल बनाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों में, मकान में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, विषय भोगों में, बस इसी को सुख मानते हैं और इसी में हम सब लगे रहते हैं और सोचते हैं कि बड़ा सुख है हमें। लेकिन ज्यों आया त्यों जाएगा बिखिया लपटाना रे। तुम विषय भोगों से लिपटे हुए हो, बस ऐसे ही खाली हाथ आए थे, खाली हाथ तुम चले जाओगे। हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे। दरिया साहब अपने ज़माने की उपमा दे रहे हैं। कितना भी हाथी रख लो, घोड़ा रख लो, महल बना लो, खजाना निर्मित कर लो, सब धूल में मिट जाता है और क्षण में परलय होता है पीछे पछताना रे। कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, कौन सी धड़कन आखिरी धड़कन हो जाए, बस देखते देखते क्षण भर में सारा खेल खत्म हो जाता है। जैसे बच्चे घरौंदे निर्मित करते हैं और सब घरौंदे टूट जाते हैं, बस ऐसे ही हमारा जीवन है। और मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। जब तक तुम्हारे अच्छे दिन हैं तब तक माता पिता बंधु सखा संबंधी कुटुंब सब कहते हैं कि तुम हमारे अपने हो। किसी दिन मृत्यु की बेला आ जाए तो फिर देखो कि कौन कितना तुम्हारी सहायता कर सकता है। और महाजीवन की यात्रा में कोई संग नहीं देता, कोई साथ नहीं चलता। और कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे। बस पालने से श्मशान तक की यात्रा है। अगर सतगुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आता तो मृत्यु की बेला में जीवन की बाजी तुम हार करके जाते हो और यम आता है और ऐसे ही तुमको बांध करके ले जाता है और तुम ऐसे ही तड़पते रोते कलपते यहाँ से विदा हो जाते हो। कहते हैं गुलाल साहब, अपना कहो करत है सबई और पावत पशु आराम। अद्भुत बात है। अपनी सोच के अनुसार बस अपनी मन चाही लोग करते रहते हैं। कभी बोध पैदा नहीं होता कि हम आए हैं, हमारे जीवन का मिशन क्या है, हमारा परम उद्देश्य क्या है। जो हम स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं, शिवलोक से यहाँ धरती पर आए हैं, कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा। लेकिन हम अपने परम उद्देश्य को भूल करके यहाँ ज़िंदगी को जीते हैं। अपना कहो करत हैं सभी, अपना ही सोचा हुआ
लोग करते हैं। और पावत पशु आराम, जैसे पशु बेफिक्र जीता है, बकरा है उस कोई कट रहा है लेकिन बगल में जो बकरा है वो बड़ा निश्चिंत रहता है, उसको नहीं लगता है। इसलिए बड़ा सुंदर यक्ष प्रश्न है। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है। कहते हैं युधिष्ठिर कि आदमी रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है लेकिन फिर भी निश्चिंत रहता है कि हमारी मृत्यु तो होने वाली नहीं है अभी। पावत पशु आराम, और जैसे पशु योनि तक तुम राम नाम को नहीं जानते, राम नाम की प्यास नहीं पैदा होती, राम नाम की अभिप्सा नहीं पैदा होती, ऐसे ही जिन लोगों के भीतर राम नाम की अभिप्सा नहीं पैदा हुई, राम नाम की खोज नहीं पैदा हुई, वो पशुवत ही कहे जा सकते हैं। पशु और उनमें कोई भेद नहीं है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, राम नाम नहीं हृदय धरा और जैसा पशुआ तैसा नरा। अगर राम नाम की प्यास नहीं जगी, राम नाम की अभिप्सा नहीं जगी, राम नाम की खोज नहीं पैदा हुई, तो फिर तुम में और पशु में क्या अंतर है बताओ। पशुआ नर उद्यम कर खावे, तुम भी उद्यम करके खाते हो और पशु भी कुछ उद्यम करता है, इधर जाता है उधर जाता है, चरता है, जंगल जाता है। और पशुआ तो जंगल चर आवे, बल्कि कहते हैं कि पशु ज़्यादा बेहतर है। तुम नौकरी करते हो, दुकानदारी करते हो, कुछ प्रयास करते हो, तब भोजन जुटाते हो, इससे तो अच्छा पशु है जंगल चला गया, अपना कुछ घास फूस चर लिया, अपने पेट को भर लिया। राम ध्यान ध्याया नहीं माई, तुमने भीतर, माई कहते हैं भीतर को, तुमने राम नाम का सुमिरन नहीं किया, राम नाम का तुमने ध्यान नहीं किया, जन्म गया पशुआ की नाई। तो तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन ऐसे पशु की तरह बीता चला जा रहा है। और राम नाम से नाही प्रीत, यह सब ही पशुओं की रीत। अगर राम नाम से प्रीत नहीं हुई, राम नाम से प्रेम नहीं हुआ, तो बस ये तो पशु की जीवन शैली ही तुमने अपनाई। और जन दरिया जिन राम न ध्याया, पशुआ ही ज्यों जन्म गंवाया। इसलिए कहते हैं दरिया साहब कि जिसने राम का ध्यान नहीं किया, राम के सुमिरन में जो नहीं जिया, ऐसा समझो कि पशु की तरह ही उसने अपना सारा जीवन गंवा दिया। कहते हैं गुलाल साहब, घुरबिनिया छोड़त नहीं कबहीं। ये घुरबिनिया शब्द बड़ा प्यारा है, ये भोजपुर अंचल का शब्द है। जैसे तुम देखोगे कि जो घर की राख या कूड़ा करकट लोग फेंक देते हैं, तो बच्चे आते हैं उसमें से कुछ चुनना शुरू कर देते हैं। कोई प्लास्टिक गिरा हुआ है, कुछ ऐसा ही कुछ छोटा मोटा कोई डब्बा है, उसको बिनते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि हम भी ऐसे ही जो निरर्थक है, जो व्यर्थ है, बस उसको बटोरने में लगे रहते हैं। घुरबिनिया छोड़त नहीं कबहीं, और होई भोर भा शाम, और सुबह हो, शाम हो, दिन हो, सदा ही हम निरर्थक की तलाश में रहते हैं, निरर्थक विषय भोगों में उलझे हुए रहते हैं। जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु कहे पुकार पुकार, समझ मन कर लो सुमिरनिया। गुरु बार बार हमें समझाते हैं, संत बार बार समझाते हैं कि राम नाम का सुमिरन करो, और वक्त मिला यह तख्त नशीनी। परमात्मा ने अवसर तो बड़ा सुंदर दिया है, मनुष्य की होनी दी है, हम चाहें तो परमात्मा के तख्त पर विराजमान हो सकते हैं। परम साम्राज्य दिया है, परम खजाना दिया है, परम वैभव दिया है, परम ऐश्वर्य दिया है, हम उस परम ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। छोड़ बान अब घुरबिनिया, ये कूड़ा चुगने की आदत अब छोड़ो और उस परम धन को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो। कहते हैं गुलाल साहब, उड़त रहत बिना पर जा में, कोई पंख नहीं है लेकिन हमारा मन उड़ता रहता है, इधर से उधर से बस उड़ता ही रहता है। और त्याग कनक ले ताम, लेकिन किस चीज़ के लिए उड़ता है? सोना छोड़ देता है, कनक त्याग देता है और तांबा के पीछे दौड़ता है। ऐसे ही वो परमानंद छोड़ करके और छोटे मोटे सुखों की, सुविधाओं की तलाश में मन इधर से उधर भटकता रहता है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, धंधा कर दिया निफल जन्म गंवाइया। ऐसे ही छोटा मोटा धंधा करते हुए, व्यर्थ का धंधा करते हुए जिंदगी को निरर्थक हम बिता देते हैं। सुखदाता मन ना बसाइया, लेकिन जो हमारा आनंद कंद गोविंद है, जो परमानंद का स्रोत है, उसे हम अपने मन में नहीं बसाते, उसे हम अपने अंतर में नहीं बसाते। कहते हैं गुलाल साहब, नीक वस्तु के निकट न लागे। नीक वस्तु, आनंददायक वस्तु, वो क्या है? वो ओंकार है। बस उसके तो हम निकट नहीं जाते, उसकी ओर हम प्रवृत्त नहीं होते। और भरत है झोरी खाम, और मूर्खतापूर्ण ख्यालों से अपनी झोली जीवन की भरते रहते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं,
एक शब्द में सब कहा और सब ही अर्थ विचार, और भजिए निर्गुण नाम को तजिए विषय विकार। कहते देखो, एक शब्द में, एक श्लोक में, एक दोहे में मैं पूरी बात अध्यात्म की तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या बात है? एक शब्द में सब कहा, एक दोहे में कबीर साहब कहते कि मैं सब कह देता हूँ तुमको, सब ही अर्थ विचार। अब इसको थोड़ा अर्थ पर मनन करो तुम, जो मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? भजिए निर्गुण नाम को। वह जो निर्गुण नाम है, वह जो निराकार नाम है, वह जो ओंकार नाम है, वह जो ओंकार का संगीत है, वह जो ओंकार का प्रकाश है, वह जो आत्मा की अनुगूंज है, बस उसका सुमिरन करो। ये असली बात है। और तजिए विषय विकार, और बाहर जो विषय विकार हैं, भोग हैं, क्षुद्र वासनाएं हैं, उसको छोड़ो। नहीं तो अगर उधर मन दौड़ाओगे तो भीतर राम में मन नहीं जाएगा। कहते हैं गुलाल साहब, अब की बार कहा करूँ मेरे। कहते ऐ मेरे मन। और सभी संत अपने मन को ही समझाते हैं, मन को ही समझाना है, और किसको समझाना है भला। अब की बार, कहते ये जो जीवन मिला है, मनुष्य की देह मिली है, ऐ मेरे मन जरा चेतो, और अब की बार कहा करूँ मेरे। पिछला जो भी जीवन हमने जिया तुम्हारे अनुसार जिया, इस बार जरा हमारे अनुसार तुम जियो। छोड़ो अपनी हाम, अपना अहंकार छोड़ दो, अपना अहंकार छोड़ो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को दूर कर। बस दो ही चीज़ें बाधाएं हैं, एक हमता है, मैंपन, और दूसरी ममता है, मेरापन। मैंपन मेरापन, बस ये दो ही बाधाएं हैं। हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। ये मैंपन और मेरापन, बस यही जंजाल है, समझ लो। और चाह अचाह को छोड़ देवे। किसी चीज़ की चाह करते हो, किसी चीज़ का त्याग करते हो, ये दोनों को छोड़ना है। क्योंकि अगर तुमने संग्रह किया, चाहा, उसको मूल्य दिया, किसी को त्यागा कि मैं घर त्याग रहा हूँ, इसका मतलब फिर तुमने उसको मूल्य दिया। चाह अचाह को छोड़ देवे, यही सहज स्वभाव की चाल है। बस सहज जिंदगी को जियो, कोई उत्तेजना नहीं, अच्छी या बुरी, कोई किसी प्रकार की उत्तेजना अपने मन में मत रखो। बस सहज निस्तरंगित भाव से रहो, साक्षी होकर के जियो, कूटस्थ होकर के जियो, स्थित प्रज्ञ होकर के जियो। कहते हैं गुलाल साहब, कह गुलाल तो ही जियत न छोड़ो, खात दोहाई राम। कहते हैं अपने अहंकार से, अपने मन से कहते हैं, सुनो, मैं राम की कसम खा करके कहता हूँ कि इस बार तुमको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस बार तुमको पछाड़ करके ही छोड़ूंगा। अहंकार पर विजय प्राप्त करना है, कामना पर विजय प्राप्त करना है। जिसके लिए गोरख कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरण बड़ो है मीठा। ये अहंकार की मृत्यु को कह रहे हैं कि बाहर से मर जाओ। अहंकार की मृत्यु घटित हो जाए तो तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। ऐसा मरो, अहंकार के तल पर मर जाओ, आत्मा के तल पर जी जाओ। असली मृत्यु तो वही है, और यही मृत्यु संतों का अभिप्रेय है, यही मृत्यु संतों के लिए प्रेय है। कहते हैं गोरख कि ऐसी मृत्यु को प्राप्त करोगे तो भीतर परम जीवन मिल जाता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम का भेद जानो, और उस परम जीवन को उपलब्ध हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।